आज अदालत जाने का ऐलान किया आप लोगों ने, और आपने ये भी कहा कि कुछ ना कुछ इसका लाहेमल बनाया जाए कि लोगों घरों से घसीट कर इस तरह बाहर ना निकाला जाए। ये मामला सर आज का तो नहीं है, बहुत अरसे से ये चीज़ें चल रही हैं। इससे पहले क्यों प्लानिंग नहीं की गई इस तरह की कोई? देखिए, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। और इससे पहले जब भी कोर्टों में इस टाइप के कोई केसेस होते थे, तो डिफरेंट जहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता था, वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी हुई है। बहरिया टाउन को रेगुलाइज किया, इसके अलावा अला रेगुलाइज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू रेगुलाइज हो गया। लोगों का थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था। ये तो 5 साल से लोग रह रहे थे, और ये तो ऐसा फील हो रहा है कि अगर उस डॉक्यूमेंट जो हमने अप्रूवल ली उसकी वैल्यू नहीं है, और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट वालों को आप किसी को भी नहीं पकड़ेंगे, जिन्होंने जमीन दी उनको नहीं पूछ रहे, जिन्होंने इदारों ने एनओसी दी उनको नहीं पूछ रहे, एक कमिश्नर की रिपोर्ट पे आप पूरी चीजों को फॉलो कर लेंगे। कमिश्नर का काम क्या है? उसका तो लैंड वेरिफिकेशन उसने किया है, उसने कोई रोड की तो मास्टर प्लान को पूछना चाहिए था। तो हम इसीलिए हैं कि आइंदा लोगों की इन्वेस्टमेंट्स रिस्क पे आ गई, वो तो कभी भी कोई भी बिल्डिंग ऐसे ही टूटती रहेगी, उस अप्रूवल की तो वैल्यू ही नहीं है। और लीगल काम करने वालों को तो फिर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इलीगल काम करने वाले लोग जो कर रहे हैं शहर कराची में, वो बढ़ते ही जाएंगे और वही काम करेंगे। इसलिए कि इलीगल को तो आप नहीं तोड़ रहे, इलीगल बहरिया बन रहा है उसको भी नहीं तोड़ रहे, तो लीगल काम कैसे होगा? तो लोगों को ये फील हो रहा है कि क्यों लोगों को पैसे, कराची के, ओवरसीज पाकिस्तानी के, इंटीरियर सिंध के लोगों के, बाकी पाकिस्तान के लोगों के, जब वो फ्लैट बुक करा ले, वो कोई भी चीज पैसे अपने दे दे, वो बिल्डर भी चला जाए, और उसके बाद अगर ये बिल्डिंग जाए तो फिर क्या होगा? 5 साल से लोग रह रहे थे इस बिल्डिंग में, तो किसको एतमाद होगा? तो हम तो चाह रहे हैं कि कोई कानून बनाए ऐसा जो एक दफा परमिट मिलने के बाद कोई आदमी उसको डिस्टर्ब ना लेकिन करे। मोहसिन साहब, आपकी बात तो दुरुस्त है, कोई मास्टर प्लान, कोई तरीक़ेकार तो होना चाहिए, लेकिन इलीगल काम जो शख्स कर रहा है वो सिर्फ इदारे नहीं कर रहे, बिल्डर की भी मिली भगत होती है। उसको मालूम होता है कि ये जगह गैर कानूनी है और यहाँ मैं तामीर कर रहा हूँ। दोनों की मिली भगत से आवाम का पैसा लूटा जाता है। जितना कसूरवार इदारा है उतना ही कसूरवार बिल्डर भी है। आबाद एक बड़ा ग्रुप है। आप लोग क्या समझते हैं कि ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों को धोखा देते हैं, धोखे से उनका पैसा लेते हैं, फिर उनको पैसा उनका वापस भी नहीं किया जाता? देखिए, वो लोग, हम यही आप लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत बताते हैं। वो लोग बिल्डर नहीं होते जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे होते, जिन्होंने नक्शा ही नहीं पास करा है, जिनकी बिल्डिंग बंगले का प्लान बनता है और उस पर बिल्डिंग बना देते हैं। ये वो लोग हैं जिनका कोई एड्रेस, कोई ऑफिस, कोई जगह नहीं है। आबाद के मेंबर वो लोग हैं जो कमर्शियल प्रोजेक्ट पे, कमर्शियल प्लॉट पे एक्टिविटीज कर सकते हैं। लैंड डेवलपमेंट है तो कोई 25-50 एकड़ जमीन होगी तो वो डेवलपमेंट करेगा। हम मेंबरशिप देते हैं, हम बैंक गारंटियां देते हैं, हम उनके टैक्स को देखते हैं, हम उनके डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं। लेकिन मोहसिन साहब, आपने खुद कहा कि 17 बिल्डर्स को आप लोगों ने आबाद से निकाला है जिन्होंने बेज़ाब्तियां की थी। जी, आपने खुद ये बात की है कि 17 बिल्डर्स को आप लोगों ने आबाद से निकाला जिन्होंने बेज़ाब्तियां की थी। उन्होंने लोगों को वक्त पे पोजीशन नहीं दिया, उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन की, और उन्होंने वो काम किए जो उनको नहीं करना। उनकी जो बिल्डिंग में वायलेशंस थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। तो वो लोगों को हमने, वो आबाद के मेंबर्स, आबाद के उससे निकाल दिया कि भाई कोई इलीगल जो काम करेगा वो आबाद में नहीं रहे। और ये कब पता चला आपको कि वो लोग इलीगल काम कर रहे थे? वो जब केसेस बने, जब पब्लिक हमारे पास आई, उनके केसेस लेके कि कब्जा नहीं दिया लोगों को, या वो प्लॉट डेवलपमेंट नहीं किए, और 7-7, 8-8 साल के तक उनको पोजीशन नहीं मिला, फिर हमें पब्लिक की तरफ से जब ये कंप्लेन आए तो उस वक्त किया। अच्छा, सिंध हुकूमत से आपकी क्या बात हुई है? आप मुर्तज़ा वहाब साहब से भी मिले, आप सईद गनी से भी मिले, क्या तसल्ली कराई है सिंध हुकूमत ने आपकी? देखिए, हमने कहा कि हम कोई सिंध, उनको ये शक लोगों को फील हो रहा है जैसे हम सिंध गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। फेडरल गवर्नमेंट को ये फील हो रहा है कि हम फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। हम तो किसी के अगेंस्ट नहीं है। हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि हम तो अपना काम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये चीजें जो प्रॉब्लम है उसका कानून बन जाए ताकि आइंदा लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हम आपसे कोई जमीन नहीं मांग रहे, हम आपसे कोई एमनेस्टी नहीं मांग रहे, हम आपसे कोई चीज, हम तो कानून मांग रहे हैं जो हमारा राइट है। वो कानून इसलिए मांग रहे हैं कि आम आदमी प्रोटेक्ट हो। तो ये चार्टर ऑफ डिमांड है आपका जिसकी आप बात कर रहे हैं?
जी ये चार्टर ऑफ डिमांड है आपका जिसकी आप बात कर रहे हैं? जी, वो चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, आप दोबारा बताइएगा। उसमें हमने कहा है कि जैसे पंजाब में एक पॉलिसी आई है रेगुलराइजेशन की, वो पॉलिसी होनी चाहिए। सही है। एक ऐसा विंडो होनी चाहिए जो अप्रूवल हो जाए, लैंड वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद कोई इदारा इन्वॉल्व ना कर सके। जो पुलिस ने उस दिन टैक्स पेयर जितने भी हमारे लोग थे उनको है मारा, उनको जिस तरीके से जख्मी किया, उसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है। इसलिए कि कोई पुरअमन लोग खड़े हुए थे। इसके अलावा जो भी अगर कोई प्रोजेक्ट से कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई लीज या अप्रूव प्रोजेक्ट से कोई उनको एक्वायर करना है या वो तोड़ती है, लोगों को निकालती है घरों से, तो पहले कंपनसेशन देना चाहिए, उसके बाद किसी को आप निकालेंगे। कोई भी कोर्ट का भी ऑर्डर होता है तो कंपनसेशन पहले हो। ऐसा ना हो कि लोगों को भी आप निकाल दे और बाद में वो सारी जिंदगी भटकते रहे। सही कह रहे हैं आप मोहसिन शेखानी साहब, लेकिन ज़ाहिर जिस तरह आपका एतमाद ख़राब हुआ, लोगों का एतमाद भी ख़राब हुआ। आज मुझ जैसे और बहुत से लोग अब ये नहीं सोच रहे कि वो कराची में पैसा लगाएं या कोई घर बनाएं या कोई अपार्टमेंट बुक कराएं। तो आप लोग किस तरह अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर चलेंगे? कब तक ये शटडाउन रहेगा आपका? जब तक आपका एतमाद बहाल नहीं होगा तो लोगों का भी नहीं होगा। बिल्कुल, और हमारा एतमाद होगा तो लोगों का होगा। हम मजीद पैसे लेके अपने घर में ले लें, मजीद हम बिल्डिंग बना दें तो मुश्किल हो जाएगी लोगों के लिए। हम पहले कानून को क्यों ना करेंगे, कानून ऐसा हो जाए कि उन लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाए। आज बैंक इन्वॉल्व नहीं होते, बैंक पैसे नहीं देते बिल्डिंग्स या ऐसे प्रोजेक्टों में, इसी वजह से कि उनको पता ही नहीं होता कि कब कैंसलेशन कर देगी गवर्नमेंट, कब एंटी करप्शन आ जाएगी, कभी नैप आ जाएगी, कभी एफआई आ जाएगी। एक प्रोजेक्ट आप अप्रूवल दे रहे हैं तो जिसने भी अप्रूवल दी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और वो इदारा पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि अगर कोई आप लैंड लेते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, कोई फ्लैट लेते हैं तो हुकूमत उसकी जिम्मेदार होती है। जब आप करोड़ों रुपए फीसें लेते हैं, अरबों रुपए ट्रांजैक्शंस होते हैं, टैक्सेस होते हैं, तो उसके बाद भी अगर कोई गवर्नमेंट, नाम क्या है गवर्नमेंट, तो यही चीज है प्रोटेक्ट करना लोगों के राइट्स को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।